तुम जो सबसे ज़्यादा चाहते हो, वही तुम्हें सबसे ज़्यादा तबाह कर सकता है। नहीं, नहीं, यह कोई आध्यात्मिक चेतावनी नहीं है। यह तुम्हारी अपनी ज़िंदगी की बात है। वो रिश्ता जो तुमने सोचा था, वो नौकरी जिसके लिए तुमने अपनी नींद कुर्बान की थी, वो ख्वाब जिसे पाने के लिए तुमने खुद को मिटाया था, बस वही सब कुछ है। क्या आपने कभी सोचा, जो चीज़ तुम्हें खींच रही है, वो क्या प्यार है या सिर्फ भूख? 2500 साल पहले एथेंस के बाहर एक नदी के किनारे सुकरात और उसका शिष्य फैद्रूस बैठे हुए थे। फैद्रूस के हाथ में एक भाषण था, किसी लीसियस का लिखा हुआ, जिसमें दावा था कि प्यार करने वाले से ज्यादा भरोसेमंद वो इंसान होता है जो प्यार नहीं करता, क्योंकि प्यार करने वाला पागल होता है और पागल इंसान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। सुनने में ये काफी तर्कसंगत लगता है ना? हम सब यही करते हैं, इमोशंस को कमजोरी मानते हैं और कहते हैं प्रोफेशनल रहो, दिल नहीं दिमाग से सोचो, अटैच्ड मत बनो। दुनिया ने हमें लगभग यही सिखाया है। पर सुकरात ने कुछ और कहा। उन्होंने कहा, पागलपन दो तरह का होता है। एक वो जो बीमारी से आता है और एक वो जो देवताओं द्वारा उपहार दिया जाता है, जैसे प्रेम में पागल, कविता में पागल, भविष्यवाणी करने वाला, दर्शन में पागल। ये सब दिव्य पागलपन है। और जो इंसान इन सब पागलपन से डरकर खुद को रैशनल मान लेता है, वह असल में अधूरा रह जाता है। सोचो, तुम कितनी बार समझदार बनने की कोशिश में अपने सबसे जरूरी सपनों को दबा चुके हो। कितनी बार तुमने किसी को ज्यादा मत चाहो कहकर खुद को ठंडा किया। लोग कहते हैं जो होना था हो गया। तुम भी शायद यही मानते हो। पर जरा सोचो, अगर तुमने वो डिसीजन इसलिए नहीं लिया क्योंकि तुम डरे हुए थे, तो क्या वाकई होना था या तुमने खुद को ही उससे रोक लिया था? फिर सुकरात ने एक कहानी सुनाई आत्मा के बारे में। उन्होंने कहा, कल्पना करो कि तुम्हारी आत्मा एक रथ है। उसमें दो घोड़े जुड़े हैं, एक सफेद शांत अनुशासित और महान, और एक काला जंगली हठी आवेगी, और तुम हो रथवाहक जो इन दोनों को साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहा है। सफेद घोड़ा कारण है, दिमाग का वो हिस्सा जो सही गलत जानता है, और काला घोड़ा है डिजायर, वो भूख जो कभी समाप्त ही नहीं होती, और रथवाहक वो तुम हो। यानी सफेद घोड़ा तुम्हारा कारण है, काला घोड़ा तुम्हारी इच्छा है, और तुम एक रथवाहक हो। हर रोज हर फैसले में इन दोनों के बीच खिंचे रहते हो। तुम्हारी जिंदगी में अभी कौन सा घोड़ा जीत रहा है? अगर सच में जवाब दो तो शायद तुम्हें पता चलेगा कि तुम थके हुए क्यों हो। क्योंकि जब रथवाहक दोनों घोड़ों को सही दिशा में चलाना सीख लेता है तो वह थकता नहीं, उड़ता है। और जब एक घोड़ा दूसरे को कुचलता है तो रथ टूट जाता है। प्लेटो यहाँ प्यार की बात नहीं कर रहे थे, वो तुम्हारी पूरी जिंदगी की बात कर रहे थे। तुम्हारी नौकरी, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारे सपने, सब कुछ इसी रथ पर टिका है। हम मानते हैं कि जो इंसान हमें सबसे ज्यादा चाहता है वही हमारे लिए सबसे अच्छा है। पर अगर आपकी चाहत असल में उसकी अपनी कमी से पैदा हुई है, तो क्या वो तुम्हें प्यार कर रहा है या तुम्हारे जरिए खुद को भर रहा है? फैद्रूस में एक और धागा है, शब्दों का। सुकरात ने पूछा, क्या वो भाषण अच्छा है जो सुनने में मीठा लगे, या वो जो सच हो? लीसियस का भाषण बहुत सुंदर था, स्ट्रक्चर्ड था, परफेक्ट था, वर्ड बहुत अच्छे चुने थे। पर सुकरात ने कहा, यह सिर्फ चमक है। असली रिथोरिक, असली वाक्कला वो है
जो आत्मा को जगाए, जो सुनने वालों को उसकी सच्चाई से मिलाए। और यहाँ प्लेटो तुमसे सीधी बात कर रहे हैं। तुम हर रोज कितने शब्द सुनते हो? इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, दोस्तों से, बॉस से। कितने शब्द सच में तुम्हारे काम के हैं और कितने सिर्फ इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि वो तुम्हें कंफर्टेबल फील कराते हैं। सोचो, जो बात तुम्हें अनकंफर्टेबल करे वो शायद ज्यादा जरूरी है उस बात से जो तुम्हें अच्छा फील कराए। फैद्रूस का सबसे गहरा सच यह नहीं है कि प्यार क्या होता है। सबसे गहरा सच यह है कि तुम्हारी आत्मा को पंख होते हैं और जब तुम किसी सुंदर चीज से, किसी इंसान से, किसी आइडिया से, किसी सपने से सच्चा लगाव महसूस करते हो तो वो पंख बढ़ने लगते हैं। और जब तुम डर के मारे उस लगाव से मुंह मोड़ लेते हो तो पंख झड़ने लगते हैं। तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसी चीज जरूर है जिसे तुमने समझदारी के साथ छोड़ दिया है। घर जाने का सवाल यह नहीं है कि तुमने सही किया या गलत। सवाल यह है, जब तुमने वो पंख काटे तो क्या तुमने खुद को बचाया था या खुद से डर गए थे?